For the best medical and paramedical lectures, subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us. Hello friends, today we are going to learn about the disease condition from respiratory system, which is known as a bronchitis. Let's begin. Before we start the disease condition, here is the part of the respiratory system, which includes nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, lungs, bronchioles, bronchi, alveoli and diaphragm. What is the bronchitis, guys? Bronchitis is an inflammation of the lining of bronchial tube which carry air to the lungs. The inflammation causes swelling of the lining of these breathing tubes, narrowing the tubes and promoting secretion of the inflammatory fluid. It also reduces the amount of the air O2 that can flow into the lungs. सी गाइस, जैसे कि मैंने आगे आपको कहा कि ब्रोंकियल ट्यूब का काम क्या है कि O2 को हमारे लंग्स तक लेके जाना, कि जो एयर हम लेते हैं उसको हमारे लंग्स तक लेके जाने का काम क्या कौन करता है? ब्रोंकियल ट्यूब करती है। अब जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये ट्यूब की साइज़ नैरो हो जाएगी, उसकी जो ये वॉल होगी उस पर सूजन आ जाएगी और वो ये जो ट्यूब है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का कलेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये जो हमारी ट्यूब है उसकी साइज़ नैरो हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर की ट्यूब है वो नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है और ये जो सेकंड नंबर की ट्यूब है वो इन्फ्लामेशन वाली ट्यूब है, और आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। और जब यहाँ पे इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का कलेक्शन होगा, ट्यूब की साइज़ नैरो होगी और इस सब की वजह से क्या होगा? O2 का जो सप्लाई होता है हमारी बॉडी में, O2 का जो सप्लाई होता है हमारी लंग्स में वो कम हो जाएगा। Definition of the bronchitis. Bronchitis is the inflammation of the mucous membrane of the bronchi. Let's see the type of the bronchitis. Number 1, acute bronchitis, and number 2, chronic bronchitis. Acute bronchitis is a shorter illness that commonly follows a cold or a viral infection, such as the flu or a cold. Acute bronchitis usually lasts the few days or a weeks. एक्यूट ब्रोंकाइटिस आपको क्या है कि किसी भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन या फिर आपको जुकाम हुआ है उसकी वजह से भी आपको हो जाता है, जो कुछ हफ्ते या कुछ दिन में आपको रिकवर भी हो जाता है। और नंबर 2, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. Chronic bronchitis is characterized by the presence of productive cough that lasts for 3 months or more than per year for at least 2 years. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि आपको जो खांसी होती है वो 3 मंथ्स से ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, और कभी कभी क्या होता है खांसी आपको 1 ईयर तक आपको रिकवर नहीं होती, कभी कभी 2 ईयर्स तक भी आपको खांसी रहती है। वो बाद में क्या लीड्स करता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मोस्ट ऑफ्टन डेवलप ड्यू टू द रिकरेंट इंजुरी टू द एयरवे कॉज्ड बाय इरिटेंट्स, सिगारेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज इज द एयर पॉल्यूशन। अब कुछ लोग क्या होता है कि स्मोकिंग और सिगारेट करते हैं, जो कंटिन्यू डेली करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एयरवे में इंजरी होती है और उसकी वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करने से आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है और मोस्ट कॉमन कॉज एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। नाउ हियर इज द कॉजेज ऑफ द ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 इज इन्फ्लाम ब्रोंकाई। अगर आपकी ब्रोंकाई में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नंबर 2, इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि अगर आपको कोई फ्लू हुआ है या फिर आपको सर्दी जुकाम है या कोई वायरल इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी में हुआ है तो उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नंबर 3 इज़ अ स्मोकिंग. Smoking is a very dangerous for our body. As per we all knows, smoking leads to so many diseases in our body, which is include bronchitis also. Smoking की वजह से क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब का इरिटेशन होता है और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नंबर 4 इज़ अ केमिकल इनहेलेंस. अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपकी बॉडी में एवरी डे आप केमिकल इनहेल्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा और विच इज़ ऑल्सो लीड्स क्रॉनिक इन्फेक्शन. Pollution is a very affected on our respiratory tract, which leads so many disease or also including chronic bronchitis. क्योंकि अगर आपकी एयर में पॉल्यूशन है तो वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट्स करेगा और उसकी वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। Number 6 is chronic bronchitis is type of
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। हम सबको पता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो है टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नंबर 7 इज प्रोडक्टिव कफ दैट लीड्स फॉर 3 months और मोर देन 1 year टू एटलीस्ट 2 years। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी खांसी अगर 3 months से ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो भी आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को लीड्स कर सकती है। नाउ गाइस, हियर इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ब्रोंकाइटिस इन विच नंबर 1 इज द इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकाई। जैसे कि आगे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि जो नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो क्या होती है कि एकदम क्लीन होती है, और जो इन्फ्लामेशन वाली ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसमें क्या होता है कि उसका जो लेयर होता है ब्रोंकियल लेयर उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। नंबर 2 इज द प्रोडक्शन ऑफ द क्लियर वाइट येलो ग्रे म्यूकस। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो क्या होता है कि जब हमारे ब्रोंकस में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे इन्फ्लाम फ्लूइड का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है जो कभी कभी वाइट येलो या ग्रे कलर की म्यूकस प्रोड्यूस करता है। नंबर 3 इज द कफिंग। नंबर 4 is the shortness of the breathing. Number 5 is the fatigue, which is highly due to lack oxygen supply in our body. Number 6 is the sometimes fever and sometimes it's chills also present. Number 7 is the blocked or running nose. And number 8 is the chest pain or discomfort, जो कि हमारी बॉडी में कम O2 सप्लाई की वजह से होता है। Here is some specific sign and symptoms of the chronic bronchitis. Number 1 is the frequent respiratory infection like flu or a cold. Flu means कि जो हमको वायरस होता है उसको हम फ्लू कहते हैं। कि क्या होता है कि जब आपको chronic bronchitis होने वाला है तो उसमें क्या होता है कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन बार बार होता है कि अगर एक बार खांसी आपको रिकवर हो गई तो उसके बाद आपको कोल्ड होगा, फ्लू होगा, लाइक दिस। नंबर 2 इज अ स्वेलिंग इन अ लेग, feet and also ankle. Number 3 is the lips become a blue colored due to lack O2 level in our body. Let's see the effect of bronchitis on our body. In acute bronchitis क्या होगा कि nagging cough that lingers of several weeks even after the bronchitis resolve. एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि कफ आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपको खांसी रिकवर हो गई है या फिर ब्रोंकाइटिस रिकवर हो गया है, तो उसके बाद भी आपको क्या फील होगा कि आपकी बॉडी में अभी भी कहीं ना कहीं कफ प्रेजेंट है। और इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विच इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन लीड्स ऑफ स्कारिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड एयरवेज विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस। क्या हमारी बॉडी में क्या होता है कि एवरी जो एयरवे है हमारा ब्रोंकियस उसमें क्या होता है कि म्यूकस का सिक्रेशन होता है, तो वो क्या होता है कि उसकी मात्रा निश्चित होती है कि उसकी इतनी मात्रा में उसका सिक्रेशन होता है। अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है तो उसकी वजह से हमारी एयरवेज के अंदर स्कारिंग हो जाएगा और उसकी वजह से वो म्यूकस का सिक्रेशन वो है एक्सेसिव हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द डायग्नोसिस इवोल्यूशन ऑफ ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 इज हिस्ट्री कलेक्शन. Number 2 is physical examination. Number 3 is chest X-ray. Number 4 is sputum culture test. Number 5 is pulmonary function test. Number 6 is spirometer exercise. And number 7 is bronchoscopy. Guys, here is the very important and main part of a whole disease condition, which is the management of bronchitis. Let's see. Number 1 is a pharmacological management, in which number 1 is antibiotic. Antibiotic, these are effective for a bacterial infection but not for a viral infection, and that may also prevent the secondary infection also. Number 2 is the cough medication. cough medication की वजह से क्या होगा कि कफ पूरा हमारी बॉडी में से ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन it is a important way to bring up mucus and remove irritants from the lungs. Number 3 is a bronchodilator. These open the bronchial tubes and clear out the mucus. Bronchodilator क्या करता है कि हमारे एयरवे को ओपन कर देता है और म्यूकस को आउट करता है. नंबर 4 इज द म्यूकोसाइट्स. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ अ म्यूकोसाइट? म्यूकोसाइट क्या करता है कि ब्रेकिंग बॉन्ड्स, एंड व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन द म्यूकस बिकम अ लेस थिक एंड लेस स्ट्रिकी एंड इट्स ईजियर टू कैच अप स्पूटम. क्या होता है कि बॉन्ड्स का ब्रेक हो जाता है हमारे स्पूटम का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कफ इजीली हमारी बॉडी में से निकल जाता है. नंबर 5 इज द एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन एंड ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स.
These two for a more persistent symptoms. And number 6 is a pulmonary rehabilitation program. This includes work with a respiratory therapist टू हेल्प ब्रीथिंग. इसमें क्या होता है कि जो थेरापिस्ट होते हैं वो हमको ब्रीथिंग कैसे इम्प्रूव करनी है वो हमको सिखाते हैं. लाइक योगा सिखाते हैं हमको, या फिर अलग अलग टाइप्स की एक्सरसाइज हमको करने को कहते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ब्रीथिंग हमारा इम्प्रूव होता है. नाउ पार्ट 2 इज अ नर्सिंग मैनेजमेंट. इन नंबर 1, assess the condition of the patient. Number 2, assess the vital sign. Number 3, provide comfortable position. Number 4, change the position periodically. Number 5, maintain personal hygiene of the patient. Number 6, use pulse oximetry or a suction. Number 7, deep breathing exercise learn to patient. आपको पेशेंट को सिखाना है कि कैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है कि जिसकी वजह से उनकी ब्रीथिंग इम्प्रूवमेंट होगी. Number 8, refer to physiotherapist if needed. Number 9, provide oxygen according to physician order. Number 10, provide psychological support to the patient. डिसीज़ कंडीशन में क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को डिसीज़ होता है तो वो मेंटली भी इल हो जाता है, मेंटली भी वीक हो जाता है. तो एज अ नर्स हमको क्या करना है कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है. नंबर 11, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. कई बार क्या होता है कि पेशेंट के पास पूरा नॉलेज ही नहीं होता डिसीज़ कंडीशन के बारे में, कि जिसकी वजह से भी वो मेंटली इल हो जाता है. तो हमको क्या है कि पूरी डिसीज़ कंडीशन के बारे में उनको नॉलेज देना है, और अगर एक्यूट लेवल में है वो तो वो क्रॉनिक ना हो जाए उसके लिए भी हमको इन्फॉर्मेशन देनी है पेशेंट को और उसकी फैमिली को. नंबर 12, एडमिनिस्टर मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर in which bronchodilator, antibiotics and mucolytes are included. Here is the prevention of the bronchitis. As we all know, prevention is the most important part of the any kind of disease condition. In here, number 1 is the avoid regular smoking. जैसे कि मैंने आगे भी आपको कहा है कि स्मोकिंग हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है. वो बहुत सारे डिसीज़ कंडीशन का मेन कॉज भी है. तो अवॉइड रेगुलर स्मोकिंग करने से क्या होगा कि हमारा जो ब्रीथिंग ट्रैक है वो इम्प्रूवमेंट होगी उसमें. और जब हम स्मोकिंग रेगुलरली करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग ट्रैक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है. तो उसकी वजह से हमको जब ये डिसीज़ हुआ है तो उस वक्त हमें स्मोकिंग रेगुलर अवॉइड करना है. नंबर 2 इज़ द अवॉइड हाई शुगर. नॉट ओनली हाई शुगर बट यू कैन ऑल्सो अवॉइड दोज ऑल फूड्स विच में सप्लाई द म्यूकस टू अवर बॉडी, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स और वाइट फ्लोर. ये सब क्या होता है कि शुगर है, वाइट फ्लोर है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो सब क्या करता है कि हमारी बॉडी में म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ाता है. तो ये सब कुछ हमको उस वक्त के लिए अवॉइड करना चाहिए. नंबर 3 इज टेक वैक्सीन. Get an annual flu shot. Most cases of the acute bronchitis result from the influenza. So getting your early flu shots can help protect you from both bronchitis and a flu. वैक्सीन हमको क्या है कि एनुअल फ्लू वैक्सीन जो होती है हमको लेनी चाहिए. कि मोस्ट ऑफली एक्यूट ब्रोंकाइटिस के केसेस क्या है कि इन्फ्लुएंजा के रिजल्ट का एक हिस्सा है. तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हमको ये ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है. तो हमको एनुअल जो फ्लू वैक्सीन होती है वो लेनी चाहिए. नंबर 4 इज़ वॉश योर हैंड्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन. हमको क्या है कि कोई भी डिसीज़ कंडीशन, नॉट ओनली फॉर दिस बट हमको कोई भी डिसीज़ कंडीशन हुई तो उसके अंदर हमको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. और मोस्ट ऑफली जब वो डिसीज़ कंडीशन रेस्पिरेटरी ट्रैक की हो तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. हमारे हाथ क्या है बार बार वॉश करते रहना है. नंबर 5, अवॉइडिंग पीपल हु आर सिक विद द कोल्ड्स और फ्लू. हमको उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना है कि जो पहले से ही फ्लू या कोल्ड से बीमार है. नंबर 6, गेटिंग वैक्सीन ऑफ द न्यूमोनिया स्पेशली इफ़ यू आर ओवर 60 ईयर्स. हमको क्या है कि न्यूमोनिया की वैक्सीन लेनी है. और स्पेशल जब आप 16 ईयर्स के ऊपर की एज के पेशेंट है तो उसको क्या है कि उन लोगों की बॉडी में क्या है कि इम्यूनिटी बहुत ही लो हो जाती है. तो उन लोगों को तो बहुत ही ज़रूरी है न्यूमोनिया की वैक्सीन लेना. एंड नाउ हियर इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द whole disease condition, which is the risk factors of the bronchitis. Here is the 4 risk factor of the bronchitis. Number 1 is the asthma. Number 2 is the bronchiectasis. Number 3 is the tuberculosis. Number 4 is the sinusitis.
Thank you so much guys for watching my video, and if my video is helping you in improve your knowledge, then please like, share and subscribe our channel. Thank you. Do like, leave a comment and share with your friends.